तो आईपीएल 2024 में आज होने वाला है 2014 के आईपीएल फाइनल का रिवाइंड। आज से 10 साल पहले कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल की हिस्ट्री का एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही क्लोज थ्रिलिंग फाइनल खेला गया था, जिसमें पीयूष चावला ने आखिरी ओवर में छक्का मार करके केकेआर को चैंपियन बनाया था। हालांकि उसके बाद से कोलकाता नाइट राइडर्स अपने अगले खिताब के लिए तरस रही है और पंजाब किंग्स ने तो अभी तक आईपीएल की ट्रॉफी पर एक बार भी कब्जा नहीं जमाया है। और इस साल भी जहां पंजाब किंग्स ऑलमोस्ट के एलिमिनेट होने के कगार पर खड़ा हुआ है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो अगर इस मैच को अपने नाम कर लेते हैं तो उनके टॉप 4 में पहुंचने के चांसेस तो तकरीबन सील हो ही जाएंगे। उसके साथ साथ टॉप 2 में जगह बनाने के लिए भी वो अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन इस मैच से पहले जल्दी से आपको अगर दोनों टीमों की इंजरी अपडेट दे दूं तो पंजाब किंग्स अपने कप्तान शिखर धवन के मैदान में वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वहीं केकेआर के वाइस कैप्टन नीतीश राणा भी इंजरी के चलते लंबे समय से बाहर चल रहे हैं और इस मैच में भी दोनों हमें खेलते हुए दिखाई दें, इसके चांसेस फिलहाल थोड़े से कम जरूर दिखाई दे रहे हैं। पंजाब किंग्स के खेमे से यह खबर आ रही है कि अपने अगले मैच के लिए शिखर धवन जरूर तैयार हो जाएंगे, लेकिन ईडन गार्डन्स के इस मैदान पर हम उन्हें खेलता हुआ नहीं देख पाएंगे। वहीं नीतीश राणा को लेकर के अभी तक जो है कोई ऐसी कंफर्म जानकारी तो नहीं आई है और पिछले कई मैचों से हम देख रहे हैं कि यार नीतीश राणा को लेकर के बहुत ज्यादा जानकारी आती नहीं है। पहले खबर आई कि वो फिट हो रहे हैं, फिर अपडेट आई कि शायद नहीं फिट हो पाएंगे, फिर उनकी उंगलियां काफी ज्यादा, उनकी उंगलियां पे प्लास्टर और टेप हमें देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक कि इस मैच में भी नीतीश राणा हमें खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे और इसीलिए केकेआर की जो प्लेइंग 11 है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। जल्दी से अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख लें तो देखो, सबसे पहले केकेआर से शुरू करते हैं। यहां पर आपको फिल सॉल्ट के साथ सुनील नारायण ऑब्वियसली पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। रघुवंशी, वेंकटेश, श्रेयस, रिंकू, रमनदीप, रसल, तो नंबर 8 तक प्रॉपर यहां पर बैटिंग होने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स की। उसके बाद पिछले मैच में करण शर्मा से 3 छक्के पा करके स्लॉट में बॉलिंग कर करके इस साल के सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, जो कि ऑक्शन में भी एक्सपेंसिव थे और भैया आईपीएल में जो मेन टूर्नामेंट है उसमें तो वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, उनकी जगह दुष्मंथा चमीरा हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और उसके बाद हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती होंगे। और मेरा ऐसा सजेशन है कोलकाता नाइट राइडर्स को कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप चेतन साकरिया की तरफ भी देख सकते हो। कम से कम जिस तरीके की डेथ बॉलिंग मिचेल स्टार्क कर रहे हैं उससे बेहतर डेथ बॉलिंग वो आपको करके देंगे। नए बॉल से स्विंग कराने की काबिलियत भी उनके पास है, बहुत ही अच्छी स्लोवर बॉल्स भी ये लड़का फेंकता है। लेफ्ट आर्म एंगल भी आपको मिल जाएगा, तो आपको लेफ्ट आर्म सीमर के लिए तो किसी की मतलब उनकी कमी भी नहीं लगेगी। अनफॉर्चुनेटली इसके चलते वैभव अरोड़ा या सूर्य शर्मा कंडीशंस के हिसाब से जिसको भी चांस मिलेगा उसका नुकसान जरूर है, क्योंकि रात का मैच है, ड्यू के भी चांसेस हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वैभव अरोड़ा का ज्यादा यहां पर चांस बनता है। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ही आपके 2 स्पिनर रहेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी डेथ बॉलिंग भी देखनी है। आंद्रे रसल मिडिल ओवर्स में आपके लिए विकेट चटका रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन मिचेल स्टार्क आपके कई मैचों में किए किराए पर पानी फेर चुके हैं। सो आई थिंक उनको अब थोड़ा सा ब्रेक देना बेटर होगा। दुष्मंता चमीरा पर अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो उनको खिला लो, नहीं तो सीधे साकरिया को ड्राफ्ट कर लो। उसके अलावा आप वैभव अरोड़ा को एज अ इंपैक्ट प्लेयर खिलाओ। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि एक फास्ट बॉलर, एक अच्छी पेस निकालने वाला बॉलर आपको चाहिए होगा, तो स्टार्क की जगह चमीरा को डालो और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप चेतन साकरिया को खिला सकते हो। बैरिंग दैट मुझे नहीं लगता कि कोलकाता नाइट राइडर्स की जो प्लेइंग 11 है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव हमें देखने को मिलेंगे और मिलने चाहिए भी। वहीं पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 देखें तो यहां पर भी अब जब शिखर धवन फिट नहीं है तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। हमें यहां पर पारी की शुरुआत करते हुए प्रभसिमरन सिंह के साथ या तो सैम करन दिखेंगे, रायली रोसो दिखेंगे, जॉनी बेयरस्टो दिखेंगे। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। बेयरस्टो को थोड़ा सा और ज्यादा बैक कर सकते हैं। देन जितेश शर्मा, लियम लिविंगस्टन, शशांक, आशुतोष, हरप्रीत ब्रार, हर्षल पटेल, कागिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर ये हरप्रीत भाटिया या फिर किसी एक्स्ट्रा बॉलर को भी ये डाल सकते हैं। इन्होंने मिनी ऑक्शन में अच्छा काम नहीं किया था। चेतन साकरिया 50 लाख में केकेआर में निकल गए, कार्तिक त्यागी 60 लाख में निकल गए गुजरात टाइटंस में। ऐसे यंग इंडियन पेसर्स को इनके पास करोड़ों रुपए तब बचे हुए थे, ये चाहते आराम से अपनी टीम में शामिल कर लेते। हमने तब भी इस बारे में बात की थी कि यार आप अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर आप इन बंदों को नहीं खरीदोगे तो बारिंग अर्शदीप रबाडा एंड नेथन एलिस आपके पास बॉलिंग के बहुत ज्यादा विकल्प रहेंगे नहीं। मजबूरन आपको हर्षल पटेल को
ढोना पड़ रहा है, आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं बच रहे हैं, और उसके बाद जो आपकी बैटिंग की खराब फॉर्म है उसने भी आपको परेशान करके यहां पर रखा हुआ है। फिर शिखर भी इंजर्ड हुए जा रहे हैं, उससे पहले लिविंगस्टन भी इंजर्ड हुए जा रहे थे, जितेश की फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है, शशांक सिंह इस टीम के लीडिंग रन स्कोरर है विद 95 रन। शशांक सिंह लीडिंग रन स्कोरर है, तो सोचो कितनी ज्यादा इनकी हालत खराब है, वरना पेपर पर किसी भी एंगल से इतनी कमजोर टीम ये है नहीं। और अब अगर फटाफट से प्रेडिक्शन की बात करें तो देखो मेरी पहली प्रेडिक्शन तो यह है कि 180 से ज्यादा रन हमें पहले बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। अब भाई ईडन गार्डन्स का मैदान है, लास्ट के 3 मैचों में हम देख ही चुके हैं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, खास करके जो मैचेस रात में हो रहे हैं वहां तो एकदम छक्के चौकों की बरसात हो रही है, और पिछला मैच तो डे गेम था, वहां पर 225 रन ऑलमोस्ट आरसीबी जैसी टीम ने चेस कर लिए थे। सो 180 से ज्यादा तो किसी भी हाल में बनने वाला है, चाहे कोई भी पहले बल्लेबाजी करे, ऐसा मेरा ओपिनियन है। सेकंड प्रेडिक्शन मेरी यह है कि सुनील नारायण का बल्ला जो है वो एक बार फिर से खड़कने वाला है और 30 से ज्यादा रन हमें बनाते हुए वो दिखाई देंगे। पिछला मैच उनका थोड़ा सा ढीला जरूर चला गया था, लेकिन इस मैच में पंजाब किंग्स की जो आउट ऑफ फॉर्म बॉलिंग है वो मेरे हिसाब से उनके लिए एक परफेक्ट चांस है रन खड़काने का, और इसीलिए मेरी तीसरी प्रेडिक्शन विन प्रेडिक्शन है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। देखो केकेआर ने अपने शुरुआत के अच्छे मैचेस जीते, और आपने कमजोर टीम से मैच नहीं हारना है, उन टीमों से मैच ना हारो जो ऑलरेडी टूर्नामेंट से एलिमिनेशन की कगार पर खड़ी हुई हैं। तो अच्छी चीज ये है कि आरसीबी के 2 आउट ऑफ 2 केकेआर ने जीत लिए, उसके बाद आप पीबीकेएस को हराओ, फिर आपको दिल्ली कैपिटल से खेलना है, आप उनको पीटो। ये सारे मैचेस अगर आप अपने नाम कर लेते हो तो क्वालिफिकेशन आपका पक्का हो जाएगा, आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। तो ये थी आईपीएल 2024 में केकेआर वर्सेस पीबीकेएस के लिए मेरी प्रेडिक्शन। आपकी प्रेडिक्शन क्या है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, ताकि इस तरीके की कोई भी प्रीव्यू रिव्यू न्यूज वाली वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।